नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मोशी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसान कृषि प्रदर्शन का भव्य गेट। सुबह के 10 बजे हुए हैं। आज दिनांक 17 दिसंबर शनिवार किसान कृषि प्रदर्शन का सेकेंड लास्ट डे है। किसान प्रदर्शन 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मोशी में पूना में है। किसान ऐप डाउनलोड करके 50 रुपीज डिस्काउंट यानी 100 रुपये में मिला और हम आगे वो टिकट लेके स्कैन कराने लाइन में जा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस है जहां से हमें अपना क्यूआर कोड स्कैन करके आगे बढ़ना है। आज सैटरडे सेकेंड लास्ट डे था और इतनी सारी भीड़ थी। आप देख सकते हो कि कितनी सारी भीड़ सुबह 10 बजे है और यही भीड़ कंटिन्यूस शाम को 6 बजे तक देखने मिली। हम यहाँ से आगे बढ़े और हम पहुंचे हैं एंट्रेंस गेट के अंदर। एंट्रेंस गेट में अंदर पहुंचने के बाद आप ये सुबह 10 बज रहे हैं और इतनी भीड़ है कि आप देख रहे हैं। अभी हम कैमरा रिवर्स करने वाले हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर नरेशन दे सकूं। एंट्रेंस के सामने ही हमें न्यू हॉलैंड कंपनी का बहुत ही भव्य स्टॉल दिखा, जिसमें कई प्रकार के ट्रैक्टर बड़े छोटे प्रदर्शन के लिए रखे हुए थे। साथ ही उसके साथ शुगर केन हार्वेस्टर, आप सामने देख पा रहे हैं शुगर केन हार्वेस्टर। ये एक बहुत ही बड़ा भव्य ऐसा मशीन था। शुगर केन हार्वेस्टर ऑटोसॉफ्ट मॉडल 4010 मैक्स। कैटलॉग के ऊपर की स्पेसिफिकेशंस लेने का प्रयास किया है। ये हॉलैंड कंपनी का मॉडल BC 5050 स्क्वायर बेलर है। इससे आप बेलिंग कर सकते हैं स्क्वायर शेप में। अभी आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर का मॉडल। बहुत सारे ट्रैक्टर्स के मॉडल छोटे बड़े, कई के साथ कुछ अटैचमेंट जोड़ी हुई थी, कई ऐसे ही खड़े हुए थे, कई के साथ कुछ टैंक जोड़ा हुआ था जो स्प्रेइंग के लिए काम आते हैं। ये एक मिनी ट्रैक्टर है, ये एक छोटा मिनी ट्रैक्टर और उसके साथ में पीछे टैंक विथ स्प्रेयर। ये छोटे बगीचों में स्प्रेइंग के लिए काम आता है। आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा पावर टिलर है। अभी हम इंटर कर गए हॉल के अंदर, जहाँ पे पूरा सेशंस, छोटे छोटे सेशंस बने हुए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस में लेफ्ट हैंड साइड में हिप्पो ये कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है। इसके बगल में किंगस्टोन का स्टॉल लगा हुआ है। हिप्पो और किंगस्टोन ये जो कंपनीज है, ये जो शेततळ, मराठी में शेततळ बोलते हैं, या वाटर पॉन्ड्स, खेती के लिए वाटर पॉन्ड्स जो हम बनाते हैं उसके लिए जो पेपर लगता है 120 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक ये पेपर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। आप देख पा रहे हैं आगे कई स्टॉल्स देख सकते हैं आप, और भीड़ भी देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। अगला स्टॉल है 7 विजन साइलेज एग्रो इंडस्ट्रीज़ का। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में साइलेज बना के प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है जिन्होंने स्टॉल लगा हुआ था वो स्ट्रेच फिल्म मैन्युफैक्चर करते हैं, साइलेज स्ट्रेच फिल्म मैन्युफैक्चरर्स। उनके पास जो साइलेज के लिए बेल बनाने वाली मशीन में लगने वाला पेपर होता है, जो पन्नी बोलते हैं या प्लास्टिक रैप होता है, तो वो जो स्ट्रेच फिल्म होती है वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं ग्रीन हाउस को लगने वाला स्ट्रक्चर और उसके लगने वाले एक्सेसरीज का ये स्टॉल है, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस। अगला स्टॉल जो आपको दिख रहा है वो पार्थ पॉलीवोवन का है।
जो शेड नेट के लिए हमें ग्रीन कपड़ा लगता है तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बगल में आप देख पा रहे हैं वेल्डिन, ये जो पॉन्ड के लिए पेपर यूज़ होने वाला है या जो कपड़ा यूज़ होने वाला है उसे जॉइंट करने के लिए सीलिंग किया जाता है। तो ये सीलिंग मशीन्स हैं जो हम पॉन्ड के लिए, वाटर पॉन्ड्स के लिए या शेततळे, जो मराठी में शेततळ बोलते हैं, उसे अटैच करने के लिए, वो पेपर्स इन बिटवीन अटैच करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। डेमटेक सर्विस इनकॉर्पोरेशन USA। आगे आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा उपहार गृह है जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट के लिए जूस या कुछ खा पी सकते हैं। अब हम दूसरे बड़े सेक्शन के तरफ बढ़ रहे हैं। अगला स्टॉल है भूमि प्रयोगशाला। ये सरकार मान्य लैब है और इसमें हम मिट्टी की जांच करा सकते हैं। और इसके अलावा उनके पास कई सारे उपकरण भी थे जो हमें मौसम का हाल बता सकते हैं और कुछ उपकरण मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। अगला स्टॉल है स्मार्ट सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज। ये कंपनी पर्सन ने हमें उनका डिवाइस यानी उपकरण भी दिखाया और उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो भी समझाया है। हा IIT कानपूरमध्येच बनवला जातो। IIT कानपूरच्या इन्क्युबेशन सेंटरमध्येच हा डिवाइस बनवला जातो। हा डिवाइस एका दिवसात 250 पेक्षा जास्त मातीचे सॉइल सॅम्पल टेस्ट करू शकतो। हा डिवाइस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नॉलॉजीवर चालतो। हा डिवाइस फक्त तुम्हाला एकदा 10 ग्रॅम मातीचे सॉइल सॅम्पल घ्यायचे, ऑन करायचा, ऑन केला की ब्लूटूथद्वारे ॲक्रोनिक्स ॲपला जॉईन करून घ्यायचा। जॉईन केलं की तुम्ही स्कॅन मारायचं, स्कॅन म्हणले की 90 सेकंदात आपला डिवाइस रिपोर्ट जनरेट करतो मोबाईलवरती। रिपोर्टमध्ये सर हे बघा असं क्वालिटेटिव्ह प्लस क्वांटिटेटिव्ह दोन्ही अनालिसिस दाखवले जातात। याच्यात तुम्हाला नायट्रोजन, पोटॅशियम, फॉस्फरस, ऑर्गॅनिक कार्बन, क्ले पर्सेंट आणि कॅटॅनिक्सिस कॅपॅसिटी दाखवली जाते। ह्याच्याबरोबर pH आणि ECचा मीटर सुद्धा येतो। तो आता नाही आहे, तो फक्त मातीत ठेवायचा, pH आणि EC पण दाखवला जातो। ह्या टॅबनंतर सर तुम्हाला इथं रिकमेंडेशनचे टॅब येते। रिकमेंडेशनच्या टॅबमध्ये आम्ही 65+ पिकं टाकून ठेवलेली आहे। त्यात फक्त तुम्हाला पीक निवडायचं आहे, कोणतं पीक आहे। सर समजा गव्हाला तुम्हाला पाहिजे, तुम्ही त्यात जावा, गहू निवडा। अगला स्टॉल देख रहे हैं बी बास्केट कंपनी का। बी बास्केट कंपनी ये स्टिंगलेस बी प्रोवाइड करती है और बी बॉक्सेस प्रोवाइड करती है। जो नेचर में हानि हो रही है तो उसके कारण मधुमक्खियों को रहने के लिए आवास नहीं है, तो ये बी बॉक्सेस और बीज भी प्रोवाइड करते हैं। अगला स्टॉल जो देख पा रहे हैं हम हाइड्रोफोनिक, पर यह हाइड्रोफोनिक जो है वो सोलर बेस्ड है, यानी इसमें बिजली की खपत नहीं होगी। जो भी ऊर्जा निर्माण करने का कार्य होगा वो सोलर से निर्माण होगी ऊर्जा। जो हमारे हाइड्रोफोनिक शेड में बिजली या स्प्रेयर या फॉगर या पंखे चलाने की ज़रूरत है तो उसकी पूर्तता इससे हो जाएगी। अगला स्टॉल आप देख पा रहे हैं वैष्णव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी चिंचवड़ में है और ये इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चाफ कटर है या ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले बहुत से उपकरण, रोटामीटर। ये 2 चाफ कटर के मॉडल उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखे हुए थे। ये बाकी अन्य उपकरण आप भी देख पा रहे हैं, जैसे कि सोलर पावर एनिमल फीड कटर, ग्राउंडनट सेपरेटर, टर्मरिक हार्वेस्टर, फॉडर ग्राइंडर, ट्रैक्टर रोटर, टाइलेज फार्म इक्विपमेंट, डिस्क हैरो। और वो फार्म इक्विपमेंट जो है वो कस्टमाइज करके देते हैं। अगला स्टॉल देख पा रहे हैं आप, ये एक स्लरी फिल्टर है, सुचेत एग्रो LLP का पृथ्वीराज स्लरी फिल्टर। हम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए यूनिट नंबर 2 यानी कृषि इनपुट्स या कृषि निविष्ठा, ये सेशन में एंटर किए। कि कृषि प्रदर्शन का सेकेंड लास्ट डे होने के कारण आप भीड़ देख सकते हैं, तूफान भीड़ लगी हुई थी। हर स्टॉल पे ऐसा एक भी स्टॉल नहीं था जिस पे भीड़ कम थी, हर एक स्टॉल खचाखच भरा हुआ था। अगला स्टॉल आप देख पा रहे हैं राइज एंड शाइन बायोटेक एग्जॉटिक नर्सरी, और उनके कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्प्ले में रखे हुए थे। कुछ पौधे थे, कुछ फूल के पौधे थे। ये नर्सरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए रखे हुए थे उन्होंने।
राइज एंड शाइन बायोटेक। अगला स्टॉल आप देख पा रहे हैं बायफ का है। बायफ, आपको ये कंपनी का नाम पता ही होगा, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिनरल मिक्सचर, फॉडर सीड, प्लांटिंग मटेरियल, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फार्म, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, केचवे यानी वर्म्स और सीरीकल्चर मटेरियल जो लगता है और उसके क्लोथिंग। और इसके अलावा उनके पास गाय, भैंस, बकरी के सीमेन और सिर्फ सीमेन ही नहीं तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी अवेलेबल है। ये सीड्स के कुछ उन्होंने जो विकसित किए हुए हैं उसके कुछ नमूने रखे हुए हैं। ये मिनरल मिक्सचर के कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं डिस्प्ले के लिए। उनके सारे प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हैं। हो सके जितनी जानकारी मैं शेयर कर सकता हूँ इस वीडियो से मैं प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हो सके उतनी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर भीड़ के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते ही जा रही थी, कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, आइशर ट्रैक्टर्स। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ट्रैक्टर्स उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखे हुए थे। बहुत सारे ट्रैक्टर्स के पीछे रोटामीटर्स या उसकी एक्सेसरीज अटैच की हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रोटामीटर अटैच किया दिख रहा है आपको, आगे और एक रोटामीटर अटैच किया हुआ दिख रहा है। दोस्तों, भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं ज़्यादा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहा हूँ, आप समझ सकते हो। अगला स्टॉल जो हमने विजिट किया वो है वीएसटी शक्ति। शक्ति के आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो रीपर, काफ़ी सारे रेंज में रखे हुए पावर वीडर्स, यहाँ पे बैक रोटर और पावर टिलर, ये भी एक पावर टिलर ही है, बैक रोटरी वाला। बहुत से जगहों पे इन्हें मिनी ट्रैक्टर्स भी कहा जाता है। ये है वीएसटी का पावर वीडर। रिप्रेजेंटेटिव के लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं ये ब्रश कटर है। ब्रश कटर में भी वाइड रेंज है उनके पास। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वाटर मैनेजमेंट। जैसे ही अंदर पहुंचे तो राइट हैंड साइड में मोबीटेक का स्टॉल लगा। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है वो डिस्प्ले के लिए रखे हुए थे। कुछ बड़े बड़े वॉल थे, खेती के काम आते हैं। फिनोलेक्स पाइप्स का बहुत बड़ा स्टॉल था। लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स ये बहुत ही
प्रसिद्ध है किर्लोस्कर पंप्स के लिए। उनके छोटे से लेकर बड़े से बड़े पंप उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखे हुए थे। यहाँ पे एक लाइव डेमो चल रहा था सबमर्सिबल पंप का। एक आर्टिफिशियल टैंक बना के उन्होंने सबमर्सिबल पंप उस टैंक में डाला हुआ था। ये उनका नया पंप लॉन्च हुआ है, पुम्बा। ये उनके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे आप उनकी प्रोडक्ट रेंज देख सकते हैं। अगला स्टॉल जो है वो कैपिटल कंपनी का है। कैपिटल कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो फिटिंग्स, पीवीसी पाइप्स, एक्सेसरीज, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखे हुए थे। अगला ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये कैटल कवर या कैटल जैकेट, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही बेहद पसंद आया। आप देख सकते हैं छोटा बच्चा और उसकी माँ यानी गौ माता, दोनों को हम बारिश से ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये है कैटल कवर। ये कैटल कवर में 3 लेयर्स उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए, लोअर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। और इतना ही नहीं, वो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये मैंने डिटेल्स कैप्चर करने के लिए ट्राई किया हूँ। आप देख सकते हैं साइजेस जो है वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और 3 लेयर जैकेट है ये। मुझे तो ये जैकेट बहुत पसंद आया। कैटल कवर जैकेट, वीके सर्वोत्तम, वीके कंपनी का। अगला स्टॉल में हम देख पा रहे हैं 2 वे स्प्रिंकलर। डेमो के तौर पे उन्होंने एक फिल्म के अंदर एक बॉक्स बना के ये डेमो के लिए रखा हुआ था। ये है रेन पाइप। इनका कहना है कि रेन पाइप, ये जो रेन पाइप का क्वालिटी है, ये 3 से 5 साल तक इसे कुछ भी नहीं होगा। अगला स्टॉल हम देख रहे हैं कास्टा पाइपिंग सॉल्यूशंस। इनके पास बहुत से पाइपिंग सॉल्यूशंस के जोड़ रखे हुए थे। आप राइट हैंड कॉर्नर पे देख सकते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट में स्टॉल देख पा रहे हैं डॉल्फिन। इनके पास वैरायटी ऑफ पाइप्स थे, छोटे से छोटे रबर पाइप से लेके बड़े से बड़ा रबर पाइप। इनके पास बहुत सारी पाइप्स की वैरायटी रखी हुई थी। इससे आगे जो स्टॉल है वो चेतक पंप्स। चेतक के भी वाइड रेंज ऑफ पंप्स है। आप देख पा रहे हैं सबमर्सिबल पंप्स, 3 फेज पंप्स, सिंगल फेज पंप्स। अगला जो स्टॉल आप देख पा रहे हैं, ये जीएसएम पैनल्स का स्टॉल है। जीएसएम पैनल्स सिंगल फेज, 3 फेज, सिंगल फेज में 1 HP, 3 फेज में 1 HP, 2 HP,
3 HP 5 HP 10 HP पैनल्स है। ये हमारे गांव खेड़ा के जो किसान है या रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी ऐसे उपकरण है जहाँ पे लाइट आती है या जाती है और उसका इंडिकेशन हमें सिम पे, यानी एक सिम होता है वो इंसर्ट करने पे वो पैनल हम ऑपरेट कर सकते हैं। उसकी इंडिकेशन हमें मोबाइल पे मिल जाती है लाइट आने की या लाइट जाने की। घर बैठे हमारे किसान भाई वो पैनल को ऑपरेट कर सकते हैं एक मोबाइल सिम की मदद से। अगला स्टॉल हम देख पा रहे हैं उन्नति सबमर्सिबल पंप्स का। इनके पास भी वाइड रेंज ऑफ सबमर्सिबल पंप्स अवेलेबल थे और सिर्फ सबमर्सिबल पंप्स ही नहीं तो मोनोब्लॉक पंप्स, सिंगल फेज, 3 फेज, बड़ी मोटर्स वो भी अवेलेबल थी। नेक्स्ट स्टॉल जो है ये मिलबॉर्न कंपनी का है। मिलबॉर्न के भी ऑपरेशनल पैनल्स, पंप कंट्रोल पैनल बोर्ड्स है। अगला जो स्टॉल हम देखने जा रहे हैं वो है फाल्कन। फाल्कन एक बहुत ही बड़ा नाम है पंप, सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स। आप देख पा रहे हैं भी वाइड रेंज ऑफ मोनोब्लॉक पंप्स या सबमर्सिबल पंप्स डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। आगे आप देख रहे हैं जीत पंप्स का स्टॉल, उसके बगल में है जोशी एग्रो का स्टॉल, उसके बाजू में है डीएम इंटरनेशनल का स्टॉल। डीएम इंटरनेशनल इनके पास एसटीपी स्प्रे पंप, एग्रीकल्चरल स्प्रे पंप, ऑटोमेटिक और मैनुअल, इसके अलावा तेल निकालने की मशीन, नोज़ल, पाइप, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 एसटीपी रखे हुए हैं। एक ये तेल निकालने का मशीन है जो 1 घंटे में 2 किलो तेल निकाल सकता है। ये इसके बगल में एक स्प्रे पंप एसटीपी बेस्ड देख पा रहे हैं। हमने अगले जिस स्टॉल को विजिट दी वो था फाल्कन। फाल्कन इम्प्लीमेंट्स या एग्रीकल्चरल टूल्स। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। अगला स्टॉल जो था वो ई एग्रो मशीनरी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हाई स्पीड रीपर, पावर टिलर, पावर वीडर, ब्रश कटर, एक्सेसरीज, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। यहाँ पर भी काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स रखे हुए कारण अंदर जाना पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने जितना हो सके उतना दूर से कैमरा को जूम करके ये इमेज कैप्चर करने की कोशिश की है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं एक दूसरे को सटीक, वहाँ पे इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, इतने एक दूसरे के नज़दीक थे। ये स्टॉल काफ़ी भरा हुआ था इक्विपमेंट के। ये फाल्कन का एक मेज चाफर या चारा कटर मशीन है जिसमें हम अक्खा मक्का जो है वो डाल के चाप कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉल जो है ये BCS कंपनी का स्टॉल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पावर वीडर विथ रोटामीटर प्राइस दिया हुआ है। ये एक रोटामीटर ही है। ये 750 मॉडल है, ये 730 मॉडल है, BCS कंपनी का पेट्रोल मॉडल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिपर बाइंडर। आगे रिपर बाइंडर जो बहुगुनी फसल काटने में जैसे धान, गेहूँ, मक्का काट के उसे बाइंडिंग कर सकता है। ये कुछ अलग अलग पावर टिलर, ये रिपर, दोस्तों अगला स्टॉल है सैमसंग कंपनी का। यहाँ पे आप एक चाफ कटर देख सकते हैं। इसमें जो खासियत थी ये चाफ कटर में वो ये थी कि इसमें कन्वेयर बेल्ट है, यानी चारा अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। इसके अलावा STP, वैक्यूम पंप्स, धुआं करने की मशीन, अर्थ वोगर मशीन,
पंप्स, स्प्रे पंप। यही वो मॉडल है चाफ कटर का जिसमें कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। वो जो हरा दिख रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, तो वहाँ से वो चारा फीडिंग ट्रे है, वहाँ से वो कन्वेयर आगे मूव होता है और चारा अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ये पावर टिलर, कम वीडर, ये सेंट्रल रोटरी वाले हैं। अब वैरायटी ऑफ एसटीपी देख पा रहे हैं, एसटीपी विद प्रेयर। दोस्तों वीडियो का रिमेनिंग पार्ट जो है वो अगली वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।